नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स के 2014 से 2023 के बीच बनाए गए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी चल करते हैं। पहला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना को कब शुरू किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2022। अगर इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो ये किसके अधीन आते हैं? तो ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना को कब तक शुरू करने की घोषणा की है? ये दोस्तों 2023 तक ये शुरू करने की घोषणा रखी है। अगर पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंगमेंट एंड एमरल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरू किया था? ये दोस्तों था ऑपरेशन दोस्त की ये शुरुआत की, तो ऑपरेशन दोस्त की। अगर इसे कुछ प्रश्नों के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाए तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाइयाँ और उपकरण भेजे थे। अगला प्रश्न है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत कब की थी? ये दोस्तों 2023 में शुरू की है। अगर इसे कुछ प्रश्नों को फैक्ट को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन अभियान की शुरुआत राजस्थान की शुरू ही से की है। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की? ये दोस्तों अगस्त 2022 में शुरू की थी। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मिस्टी योजना को कब शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये 2023 तक ये शुरू करने की इसकी घोषणा की गई है। अगर मिस्टी का फुल फॉर्म देखा जाए तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर असलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिएबल इनकम्स। अगला प्रश्न है, भारत की झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना को कब शुरू करने की घोषणा की है? ये दोस्तों 2023 में इसको शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम योजना को शुरू किस वर्ष किया? ये दोस्तों 2023 में इसको शुरू किया। अगर इसके फैक्ट को देखा जाए तो केंद्र सरकार इस फैसले से जहां सीमावर्ती गांवों का पलायन रुकेगा वहीं देश की उत्तरी सीमा का विकास भी मजबूत होगा, सीमा भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को कब शुरू की है? तो ये 2023 में इसको शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना को कब शुरू किया? ये दोस्तों 5 सितंबर 2022 को इसको शुरू किया गया। अगर पीएम श्री का इसका फुल फॉर्म देखना जाए तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना कब शुरू की? ये दोस्तों जून 2022 में इसको शुरू की गई थी। अगर अग्निपथ सैनी भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम इसको दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना को कब शुरू किया? ये दोस्तों 2022 में इसको शुरू किया गया। अगर नमस्ते का फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशन एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड एफिनिटाइजेशन इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया था? दोस्तों 24 जनवरी 2019 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया था? दोस्तों इसको 26 मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया ताकि
लोगों के बीच जो अनाज वितरण सही हो सके, कोई लोग भूखा ना रह सके। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को कब शुरू किया था? दोस्तों इसको 29 मई 2021 को इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ये दोस्तों ब्रिटेन ने इसको शुरू किया। अगर इसके कुछ फैक्टर को देखा जाए तो इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय छात्रों और पेशेवरों को 24 महीने के लिए ब्रिटेन में रहने और काम को लेकर सालाना 3000 वीज़ा की पेशकश की जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया था? तो इसको दोस्तों 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया। अगर इस योजना का बात किया जाए तो योजना इसका नाम रखा गया मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया था? तो 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगर इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इसको नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो ये वित्त मंत्रालय का अधीन ये आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खुले शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगर इस अभियान का नाम दोस्तों एक कदम स्वच्छता की ओर इसको इस अभियान का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया गया गांव पहला था, क्या था? जयापुर जो है, जयापुर गांव का नाम था। अगर ये गांव किसके अंतर्गत आती है? बनारस के अंतर्गत ये गांव आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? तो 1 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था। अगर उजाला के फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म का उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कब शुरू किया था? दोस्तों 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। अगला प्रश्न है कि भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना को कब शुरुआत किया था? तो 22 जनवरी 2015 को इसको शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया था? तो ये 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था। अगर को देखा जाए तो मुद्रा का अर्थ होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइंड एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीय को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना एपी को कब शुरू किया था? ये 9 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था। अगर मंत्रालय की दोस्तों बात की जाती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला प्रश्न है, समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? तो ये 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना को। अगला प्रश्न है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। अगर इसको फैक्ट को देखा जाए तो अगर इसका मोटो देखा जाए तो पावर टू इम्पावर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कब शुरू किया था? तो 1 मई 2016 को इसको शुरू किया गया था। इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका नारा इसका दिया गया था। अगला प्रश्न है, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को कब शुरू किया था? दोस्तों ये 21 अक्टूबर 2016 को इसको शुरू किया गया था।
अगर उड़ान की दोस्तों बात की जाए तो उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरुआत किया था? दोस्तों ये 23 सितंबर 2018 को इसको शुरुआत किया गया था। आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरुआत की थी? दोस्तों ये 15 जुलाई 2015 को इसको शुरुआत इसी की गई थी। अगर इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है और जिससे कि किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे को डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना को पूरे भारत में कब शुरू किया? दोस्तों ये 1 जनवरी 2015 को इसको शुरुआत की गई थी। अगर इसका अर्थ है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, इसका अर्थ इसका है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने PM श्रेष्ठ योजना को कब शुरुआत किया था? तो 6 दिसंबर 2021 को इसको शुरुआत इसकी की गई थी। अगर इसकी बात की जाए श्रेष्ठ की तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल इन टारगेटेड एरिया, इसका फुल फॉर्म इसका रखा गया श्रेष्ठ का। अगला प्रश्न है, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने युवा प्रधानमंत्री योजना को कब शुरुआत किया था? तो 29 मई 2021 को शुरुआत इसकी की गई थी। अगर युवा की दोस्तों बात की जाए तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स इसका किया गया फुल फॉर्म। अगर मंत्रालय की दोस्तों बात की जाए तो इसको शिक्षा मंत्रालय का अंतर्गत इसको रखा गया। अगर युवा 2.0 योजना की शुरुआत की दोस्तों बात की जाए तो अक्टूबर 2022 में इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को कब शुरू किया था? दोस्तों ये 25 जून 2015 को इसको शुरुआत की गई थी। और अगर बात की जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरुआत किया गया। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया। दोस्तों हम लोग बिना नॉन स्टॉप बिना टाइम वेस्ट किए 35 प्रश्न देखे हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी चैनल जल्दी मोनेटाइज हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।